सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
तो कोई ऐसे स्टेज की दीवार पे बैठेगी, ऐसे बोलो, ऐसे बैठे बैठे कर सकते हो, ऐसे उंगली पे हाथ का बैठे बैठे जितना होता है।
हमारे शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो, एक बाबा तेरा, बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो।
कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले
थोड़ी करना है, थोड़ी करना, इसमें भी दर्द होता था। फिर उसके बाद आदत लग गई, फिर ये दूध की तरफ। ये कौन रहा है बोल, सुबह सुबह बड़े प्यार से। बैठ जाएंगे फिर एक्शन करना पड़ेगा। आओ ये बात कर रही जरूरत नहीं। कौन जो सुंदर सुर में और सीधा आगे करके थोड़ा एक्शन करना है, बस हाथ ऊपर गए तो हाथ ऊपर करना है। गाए मुझे जगाए, कौन जो सुंदर सुर में गाए, कह कर बच्चे मुझे जगाए। शब्द है किसके इतने प्यारे, शब्द है किसके इतने प्यारे, कहता हमें दुलारे।
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई। उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। लाखों उपकार किए मुझ पर, लाखों उपकार किए मुझ पर। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जीवन में खुशीला हे ऋषिवर, जीवन में खुशी लाए ऋषिवर। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर। शक्ति दी हमें, युक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति
तत्पर कर दो मन को सत में तत्पर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे लाखों उपकार किए मुझ पर यह योग मेरा आधार बने यह योग मेरा आधार बने तपमय मेरा व्यवहार बने तपमय मेरा व्यवहार बने तेरी वाणी गूंजे घर घर तेरी वाणी गूंजे घर घर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे तेरी वाणी गूंजे घर घर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे लाखों उपकार किए मुझ पर हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले हमें परमात्मा का ध्यान मिले हमें परमात्मा का ध्यान मिले हो जाए नियंत्रण तन मन पर हो जाए नियंत्रण तन मन पर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे हो जाए नियंत्रण तन मन पर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे लाखों उपकार किए मुझ पर ब्रह्मांड बना है माया का ब्रह्मांड बना है माया का भ्रम जाल बना है काया का भ्रम जाल बना है काया का निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे निज लक्ष्य की ओर रहे अग्रसर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे लाखों उपकार किए मुझ पर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे जीवन में खुशी लाए ऋषिवर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे जीवन में खुशी लाए ऋषिवर गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी हाथों को रब करी और चेहरे पर लगाए जो हमने किया अभी जो लास्ट में किया यौगिक डीप ब्रीथिंग ये 10 प्रकार के यौगिक डीप ब्रीथिंग है इसको निरंतर करना है प्राणायाम से पहले और आप करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम
भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे, हाई बीपी वाले व हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। धीरे धीरे स्लो में करना है योग शिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार। बहुत अच्छा प्राणायाम है, ये बहुत प्रभावकारी प्राणायाम है। वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, जो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। कर्म करने को तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। उसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। सद्गुरु न संभाले, ऐसा कभी
सद्गुरु न संभाले ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल से पुकारे और वो न आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके चरणों में सौंप दे तू जीवन, वही सुख दुख में तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहान है। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, जो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। देखो जो अभ्यास किया अभी, इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमेशा जो नए साधक है उन्हें स्लोली करना है। इस प्रकार से देखो, सांस लिया फिर छोड़ा फिर सांस लिया, तो इस गति से करना है और धीमी गति से करना है, स्लो स्पीड में करना है। तो मेरा अभ्यास है इसलिए मैं फास्ट करता हूँ, तो आपने स्लो करना है, ध्यान रखना है। अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस जैसे विकार दूर करता है ये अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाता है। कोरोना जैसे घातक विकार आपके पास कभी आएगी नहीं। जितने रिस्पिरेशन पावर मजबूत हो जाती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होकर मजबूत बनता है इस अभ्यास से और शक्तिशाली बनता है। इसलिए निरंतर करें भस्त्रिका। और आप करते हैं कपालभाति। कपालभाति यानी कपाल पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। दूसरा अर्थ होता है कफ को दूर करने वाला अभ्यास। तो ध्यान रहे, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कृपया सावधानी से करें और डॉक्टर की चिकित्सा या योग परामर्श से अभ्यास करें। तो करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति क्रिया का राजा कहा जाता है। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। तो क्रियाओं का भी राजा है और प्राणायाम का भी राजा है कपालभाति। इसलिए निरंतर करें कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, सांस बाहर जाएगा और पेट अंदर जाएगा। बस इतनी ही प्रक्रिया है। लगा स्टॉप। दैवी संपद से भरे योग ऋषि गुरुदेव। दैवी संपद से भरे योग ऋषि गुरुदेव।
योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो बताई योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो हमें मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसी थी हुआ है बोध आत्मा का हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो लगाया योग सेवा में बनाया देव सम जीवन लगाया धर्म सेवा में बनाया देव सम जीवन बुराई से बचाया है बुराई से बचाया है बचाना हो तो ऐसा हो बुराई से बचाया है बचाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो जो पानी से मिले पानी जो पानी से मिले पानी समाना हो तो ऐसा हो जो पानी से मिले पानी समाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो दिखाया योग का जलवा दिखाया योग का जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो ठिकाना हो तो ऐसा हो ठिकाना हो तो ऐसा कपालभाति करते करते लास्ट में लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर सिकुड़ते हैं और पेट को अप डाउन करते हैं इसको बोलते हैं नोली क्रिया अग्निसार क्रिया
तो बहुत प्रभावकारी अभ्यास था अभी जो किया कपालभाति। कपालभाति कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है, मोटापा कम करता है, वजन को संतुलित रखता है, 99 विकारों को दूर करने वाला यह अभ्यास है। कपालभाति किडनी की एक्सरसाइज है, लीवर की एक्सरसाइज है, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति है। इसलिए कपालभाति को क्रियाओं का और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि समस्त पेट के विकार दूर करने वाला यह अभ्यास तो निरंतर करना चाहिए कपालभाति को। अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम, यानी सांसों को बाहर फेंकना है और जालिंदर बंद, इसको गले वाला जो बंद, जब हम गले को इस प्रकार से नीचे करते हैं तो जालिंदर बंद लग जाता है। पेट में उड़ान भर और मूल बंद, ये 3 बंद होते हैं। तो इसमें से जालिंदर बंद लगाते हैं बाह्य कुंभक में, और पेट को भी अंदर लेके जा सकते हैं और मूलाधार भी ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं जालिंदर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। ये तीनों बंदों के साथ हम ये कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक होता है सांसों को बाहर फेंकने वाला बाह्य कुंभक, और एक होता है अंत कुंभक जो सांसों को अंदर लेके जाते हैं और फिर जालिंदर बंद लगाते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। लेकिन जो नए साधक कम से कम 1-1.5 महीने के प्राणायाम के अभ्यास ही के बाद ही सांस रोकने की प्रक्रिया करें। सांस थोड़ा सा रोकते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 सेकंड सांस रोकना है। मैं 1 मिनट रोकता हूँ तो आपने 4-5 सेकंड ही रोकना है, इससे ज़्यादा न रोके। ये सावधानी खास ध्यान रखें। तो योग के अंदर मेन है सावधानी, हम स्वस्थ बनाने के लिए योग करते हैं, ना ही बीमार होने के लिए। इसलिए जो सावधानी बताई गई है तो सावधानी पर आपने ध्यान देना है कि गुरु जी ने सावधानी क्या बताई है। तो करते हैं हम अगला अभ्यास बाह्य कुंभक और अंत कुंभक, बाह्य प्राणायाम। मेरे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु। सूरज नदी ये धरती आसमान रच दिया, सांसें बना के मेरा ये शरीर रच दिया। सूरज नदी ये धरती आसमान रच दिया, सांसें बना के मेरा ये शरीर रच दिया। करने को कर्म साथ में संसार रच दिया, जीवन की जरूरत थी वो सामान रच दिया। क्या क्या नहीं दिया है तूने, क्या क्या नहीं दिया है तूने ओ मेरे प्रभु, क्या क्या नहीं दिया है तूने मुझको है प्रभु। तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु। थक जाता हूँ मैं रात को तब तू ही सुलाता, और है कमाल सुबह में ही तू ही जगाता। थक जाता हूँ मैं रात को तब तू ही सुलाता, और है
कब लड़खड़ा भी जाए मेरे पैर जमीन पर, हर बार गिरने पे भी मगर तू ही उठाता। तेरी कृपाएं हैं अनंत ओ मेरे प्रभु, तेरी कृपाएं हैं अनंत ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। जिसको जन्म दिया है उसे पालता है तू, भूखा नहीं सुलाता है संभालता है तू। जिसको जन्म दिया है उसे पालता है तू, भूखा नहीं सुलाता है संभालता है तू। राजा हो या फकीर सबका दाता एक तू, दुनिया का रचयिता है और विधाता एक तू। हर ओर तेरी महिमा के दृश्य है प्रभु, हर एक ओर महिमा के दृश्य है प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हर ओर तेरी महिमा के दृश्य है प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो मेरे प्रभु। करके तेरी शरण जैसे स्वर्ग मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया। आकर के तेरी शरण जैसे स्वर्ग मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया, दुख दूर हुए सारे परमानंद मिल गया। तेरी कृपा से मुझको सब कुछ है मिल गया, शक्ति मिली भक्ति मिली तेरा धाम मिल गया। सब पर बनाए रखना ओ सब पर बनाए रखना ऐसी दया प्रभु, सब पर बनाए रखना ऐसी ही दया प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू अंग अंग संग हो मेरे प्रभु, हर पल तू मेरे अंग संग हो मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद ओ 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 मेरे प्रभु, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे गुरु। तो हमने बाह्य प्राणायाम और अंत कुंभक का अभ्यास किया, और जो अभी चल रहा है इसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते समय खास सावधानियां हैं। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाएं, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को भरना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को खाली करना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखना है,
ये अर्ध पद्मासन है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन बैठ सकते हैं, सिद्धासन बैठ सकते हैं। किसी पोजीशन में बैठे जो आपको ईजी लगता है। तो जिनको पद्मासन नहीं आता है तो अर्ध पद्मासन इस प्रकार से करें। ये होता है अर्ध पद्मासन। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव इस प्रकार से रखते हैं और ज्ञान मुद्रा में हाथ रखना है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से साथ लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है। बस इतनी सी प्रक्रिया है। करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। हमने ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया, हमने ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया। कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया, कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया। किया बहुत उपचार न पर हमने आहार सुधारा, किया बहुत उपचार न पर हमने आहार सुधारा। एक रोग का दमन कर दिया फिर दूसरा उभारा, फिर दूसरा उभारा, फिर दूसरा उभारा। इन शाश्वत सूत्रों से हम सब, इन शाश्वत सूत्रों से हम सब हुए आज अनजान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में योग महान, जग में आयुर्वेद महान। जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। ईश्वर ने प्राकृतिक चिकित्सा, ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ बनाई। ईश्वर ने प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ बनाई। जिस ऋतु में जो रोग उसी की औषधि है उपजाई। जिस ऋतु में जो रोग उसी की औषधि है उपजाई। बनो सूक्ष्म आयुर्वेदिक शैली के सब अनुयायी, बनो सूक्ष्म प्राकृतिक चिकित्सा के सब अनुयायी। ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु थी पाई, ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु थी पाई, दीर्घ आयु थी पाई, दीर्घ आयु थी पाई। इस युग में केवल इससे ही हो, इस युग में केवल इससे ही हो सकता कल्याण।
जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है, त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है। अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है, अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है। दुश्चिंतन दुर्भावग्रस्त के अन्न विकार बढ़ाते, दुश्चिंतन दुर्भावग्रस्त के अन्न विकार बढ़ाते। तभी कृष्ण भी दुर्योधन के व्यंजन कभी न खाते, व्यंजन कभी न खाते, व्यंजन कभी न खाते। आयुर्वेदी ही सिद्धांतों, आयुर्वेदी ही सिद्धांतों का है अनुपम ज्ञान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को इसका ही गुणगान। जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान, जग में आयुर्वेद महान, जग में प्राकृतिक चिकित्सा महान। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए अपने आप को संयमित करते हुए आत्म संयम से, आत्मनियंत्रण से
एकाग्रता से सब दिशाओं से अपने मन को शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। मूल तीन ही तत्व है, एक प्रकृति, जिससे पिंड और ब्रह्मांड सहित ये सारा व्यक्त अस्तित्व, ये सारी सगुण साकार अभिव्यक्ति रहस्यों, रोमांचों और विविध ऐश्वर्यों से भरा हुआ ये पूरा अस्तित्व इस भगवान की शक्ति, भगवान का ऐश्वर्य, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, अलग अलग नाम दिए इसके शास्त्र। इसकी भी महिमा है और इसी से सारा संसार चल रहा है। इस एक सत्य के परे एक दूसरा और सत्य है। तो अपने आप को संपूर्ण प्रकृति से और प्रकृति से संबद्ध सभी संबंधों से, सभी उत्तरदायित्वों से, कार्यों से, चाहे वो कितने उत्तम कार्य है, ध्यान का विधान, ध्यान का प्रोटोकॉल, ध्यान का नियम, मर्यादा ये है कि हम अपने आप इन समस्त प्रकृतिजन्य कार्यों से, सेवाओं से, संबंधों से, उत्तरदायित्वों से, संबद्धताओं से अपने आप को हम पृथक करके, चाहे वो बाहर की प्रकृति, हमारे देह में ये प्रकृति है, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, इनसे अपने आप को हटा करके शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अपने शरीर में भी बहुत सामर्थ्य है, इसकी भी बहुत महिमा है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के उनसे बनने वाले सेल्स, बनने वाले अलग अलग ऊतकों, अवयवों से लेकर के उनसे बनने वाले सेल्स, बनने वाले अलग अलग ऊतकों, अवयवों से लेकर के टिश्यू, ऑर्गन्स और उनसे बनने वाले पूरा सिस्टम, उनसे संचालित होने वाला दैहिक अस्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा सामर्थ्य, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का। ध्यान के समय बाहर की संपूर्ण प्रकृति से, अपने देह की इस प्रकृति से अपने आप को धीरे धीरे अंतर्मुखी करते हुए, आत्मनियंत्रित होते हुए शरीर, इंद्रिय और मन के पार अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। और आत्मा का भी आश्रय वो परमात्मा, जिससे हम सब कुछ पाते हैं, सारा ज्ञान, सारी प्रेरणाएं, सारी शक्तियां, सारा सामर्थ्य,
सब कुछ का जो आधार है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उस अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में ठहर जाते हैं। और यदि चंचलता, बस चंचलता के कारण से, गलत अभ्यासों के कारण से, मन की ठीक से परवरिश नहीं हुई, मन के अभ्यास अभी ठीक नहीं है और बार बार मन प्रकृति में जाता है, संसार के विषयों में जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियों में जाता है। प्रथम तो इस पूरे अस्तित्व को, इस पूरी माया को, इस काया को, इस पिंड को, ब्रह्मांड को, इस विविधता भरे संपूर्ण संसार को भगवान ही का ऐश्वर्य मान करके, भगवान ही का मूर्त रूप मान करके इस विश्वमय अस्तित्व में भी भगवान ही की महिमा को अनुभव करना, भगवान ही का प्रत्यक्ष इसको मानना। वाव ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम, मूर्त में अमूर्त में, व्यक्त में अव्यक्त में, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सब प्रभु तू ही। और फिर भी किसी विशेष विषय में, काम में, क्रोध में, लोभ, मोह, अहंकार आदि में मन जाता है बार बार। तो सारी कामनाओं का, सारे इच्छाओं का, संकल्पों का आधार परमात्मा को ही मान करके उसी को अपनी कामना बना लेना, आप्त काम हो जाना, आत्म काम हो जाना, ब्रह्म काम हो जाना। क्रोध आता है तो बुरे कामों पर क्रोध करना, अपने आप को रूपांतरित करना। लोभ आता है तो भगवान की भक्ति का लोभ, भगवान के जप का, तप का। और आप करते हैं उज्जाई प्राणायाम, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। जठराग्नि को प्रदीप्त बनाता है इस प्रकार से। और आप करते हैं अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भौरे के गुंजन के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, षण्मुख की मुद्रा लगाते हैं। इस प्रकार से देखिए, बहुत गुणकारी अभ्यास है। जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको नींद नहीं आती, जो
नींद की गोलियां खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, शाम को सोने से 5 मिनट पहले 5 से 6 बार अभ्यास जरूर करें। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, सर दर्द, माइग्रेन जैसे विकार दूर करने में मदद करता है। हृदय विकार और हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। करते हैं 3 बार। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, क्षण मुक्ति मुद्रा लगाते हुए। आंखों को डायरेक्ट नहीं खोलना है, हाथों को रब करना है और फिर चेहरे पर लगाना है इस प्रकार से, और आंखें अंदर अंदर खोलना है 1-2 बार। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। कुछ दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या का खास ध्यान रखना है। रात को ब्रश करना है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, 1 से 1.5 गिलास जितना पी सकते हैं। फिर स्वच्छ से संतोष के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आज के अभ्यास में जो हमने किया था, सबसे पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमने शरीर के जॉइंट को खोला, उसके बाद यौगिक स्थूल व्यायाम, फिर यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, फिर किया हमने पारंपरिक यौगिक दंड बैठक और सभी प्रकार के आसन, फिर किया डीप ब्रीदिंग, फिर प्राणायाम का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास। तो ये संपूर्ण योग अभ्यास आज के क्षेत्र में आपको सिखाया गया है। घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण, तो अपने बच्चों को ये योग अभ्यास करने के लिए प्रवृत्त करें और सबको एक बार, दिन में 1 बार याद करके दे दे कि सभी ग्रुप से जुड़े रहे और घर में बैठे बैठे आराम से धीरे धीरे से योग करते रहिए। इस प्रकार का मार्गदर्शन करते रहिए तो एक बहुत बड़ा पुण्य आपके हाथ से भी हो जाएगा। और सुबह भोर में तो उठना चाहिए, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, उठते गुनगुना पानी पीना है, फल फ्रूट सुबह खाना है, दोपहर में छाछ पीना है, शाम को सोते समय दूध पीना है। और जैसा अभी ठंड का थोड़ा सा मौसम है तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। तो इस खाने पीने नियमों का पालन करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। तो इस प्रकार से योग अभ्यास हर रोज़ करना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका परिवार स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। और करे योग, रहो निरोग, इस धारणा के साथ चलते हम घर घर योग जो अभियान चला रही पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई योग दिंडी आपल्या दारी, इस अभियान द्वारा सभी हिस्सा बने इस अभियान का और निरंतर करे योग और सिखाए दूसरे को भी योग। तो एक बार मेरे साथ बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो विदा लेता मैं, मिलते हैं हम अगले सत्र में। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।